एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको डिक्टेटर्स वाली पावर्स हुकूमत देना चाहती थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने मंशूर में और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिन चीज़ों का वादा किया था आवाम के साथ कि हम अदलिया को गैर सियासी बनाएंगे, हम निज़ाम इंसाफ को मुयस्सर और मुनसिफाना बनाएंगे, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने इस अमल में प्रोटेक्ट किया है अपनी जुडिशरी को, जो कि बेसिक जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, जहाँ पे हम सबको और आवाम को इंसाफ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर अगर डीसी के पास इख्तियार होता तो ना वो हमारे अपोजिशन मेंबर्स को इंसाफ दे सकता था, ना वो आवाम को इंसाफ दे सकता था। अब सेशन कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट अदलिया है कम अज़ कम उनके इख्तियारात को नहीं छेड़ा गया। इस कमेटी में बहुत सी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई दीगर सियासी जमातों की तरफ से, जिसमें MQM की तरफ से भी एक अच्छी तजवीज़ आई थी, जिसमें 140A के जो लोकल जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट का, उसको पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात की गई थी। हम जाहिर है हम सब चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन उस कमेटी में जैसे कि बिलाल कियानी साहब ने एक्सप्लेन किया कि उस पे जो कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज़ का था, हमें बताया गया कि हम उस कंसेंसस पे ही रहें, वरना हमारे जहन में भी अच्छी बातें थी, हमारे जहन में भी हमारा सूबा था कि अगर हम अपने सूबे की बात इस आईनी तरमीम में करें तो हम नहीं चाहते थे कि हम उस कंसेंसस को जो बन चुका था सियासी इस आईनी तरमीम के पीछे, और हम ये तासुर भी नहीं देना चाहते थे कि शायद हम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारा सूबा बनाएंगे तो हम आपको इस आईनी तरमीम में वोट देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर आने वाले वक्त में कोई आईनी तरमीम आए उसमें हमारे सूबे की बात ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, बाप पार्टी की तरफ से उनकी सीट बलूचिस्तान असेंबली की सीटों में इजाफा, जो कि मैं समझता हूँ बहुत फेयर बात थी, वो 2% इजाफा मांग रहे थे, 65 सीट से 8 बढ़ाकर 80 सीटें करना चाहते थे। तो तमाम पार्टीज़ का भी इसके ऊपर कंसेंसस था, लेकिन अब ये बात कमेटी में डिबेट होने के बाद पार्लियामेंट में आएगी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बड़ी बात हुई है आर्टिकल 140A के ऊपर। तो पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनकी ही करारदाद ये है जिसका जिक्र हो रहा है, और लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है उसने तो ज़िले ही ख़त्म कर दिए हैं, उसमें हमारा मेयर का ओहदा ख़त्म हो गया है, और वो कानून जो है उसकी ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से शिकायत आ रही है बल्कि ट्रेजरी बेंचेस के दोनों पार्टीज़ जो बड़ी जमातें हैं उनकी तरफ से भी इस कानून में काफ़ी सुकम है। तो हम और ये वाहिद सूबा है पंजाब जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव नहीं है, बाकी तमाम सूबों में लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी जो आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस आईनी तरमीम में अवाम के लिए क्या है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट्स की डिवाइड हुई हैं, अब एक नया कोर्ट बनने जा रहा है जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाएगा। उसके बनने से अवाम को जो इंसाफ की फराहमी है उसमें आसानी होगी। इस आईनी तरमीम से पाकिस्तान की अवाम को एक मजबूत दफा मिलेगा, और हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिफ मुनीर साहब, जिसको इस कौम ने फील्ड मार्शल का एक ऑनररी रैंक दिया है, ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी है
اور ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے, کل میں سارا دن سینٹ میں رہا, وہاں پہ جتنی ڈیبیٹ ہوئی اس کو میں نے سنا, اپوزیشن کے کسی ایک ممبر نے بھی آرٹیکل 243 کو کرٹیسائز نہیں کیا وہاں پر. اور یہاں پر صرف اور صرف کرٹیسزم اگر کیا گیا ہے تو جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی امیونٹی کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں رہے ہیں, وہ ناحق جیل میں رہے ہیں, ان کو کس چیز کی امیونٹی کی ضرورت ہے؟ وہ تو شیر قسم کا بندہ ہے, وہ تو جیل بھگت لے گا. لیکن جس آرٹیکل کے تحت آپ فیلڈ مارشل کو امیونٹی دے رہے ہیں, اگر اسی آرٹیکل کے تحت آپ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز کو امیونٹی نہیں دیتے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس عہدے کی توہین ہوگی. اور ہم ویلکم کرتے ہیں جو ان پٹ اپوزیشن کی طرف سے اب آ رہی ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ کمیٹی میں ان کی ان پٹ آتی, اور مجھے پوری امید تھی کہ ہمارے دونوں چیئرمین صاحبان تھے قائمہ کمیٹیز کے, وہ ان کی تجاویز پہ ضرور غور بھی کرتے اور بل میں کہیں نہ کہیں انکارپوریٹ بھی کرتے. آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی صوبائی خود مختاری پر اور عوام کے جو مفادات ہیں اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. ملک محمد عامر ڈوگر صاحب.